हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं फिजिक्स क्लास 12 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमने किस टॉपिक से लिया है? विद्युत धारिता, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन सभी टॉपिक से ये न्यूमेरिकल संबंधित है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है। 6400 किलोमीटर अर्ध व्यास वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैरेड में ज्ञात कीजिए। दोस्तों साफ साफ पता चल रहा है हमें विद्युत धारिता ज्ञात करनी है, वो भी किसमें? माइक्रोफैरेड में। ठीक है, किसकी विद्युत धारिता ज्ञात करनी है? पृथ्वी की। पृथ्वी चूंकि लगभग गोल है इसलिए हम लोग यहाँ पर गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र लगाएंगे। तो आप सभी को गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र पता होगा, C=4πε0r। ठीक है, ये गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र है और इसे हम लोग पृथ्वी के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि चूंकि 1/4πε0 का मतलब होता है 9×10⁹ 1/4πε0 का मतलब होता है 9×10⁹ लेकिन यहाँ पे 1/4πε0 नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 4πε0 है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों पक्षों को पलटेंगे, ये अल्फा पलटी होगा यानी कि ये ऊपर जाएगा 4πε0, तो वैसे ये भी बचते बटे कुछ नहीं मतलब 1। हम दोनों पक्षों को ऐसे पलट रहे हैं, तो ये पलटा तो ये ऊपर चलेगा, तो ये भी पलट के ऐसे नीचे जाएगा, तो 1/9×10⁹ हो गया। तो ये इसका मान निकल गया दोस्तों। इसका यूनिट क्या है? ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया, क्योंकि वास्तव में 4π तो चलो कांस्टेंट है, ε0 तो विमा युक्त राशि है, मतलब विमा वाली राशि है, तो उसका यहाँ पर विमा सहित और साथ ही साथ उसका जो मात्रक है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। उसके बाद आर की बात करते हैं। आर क्या है बताइए? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। अब देखो ये मान अपने यहाँ पे लंबाई को मीटर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी मीटर में लिखने के लिए 10⁻³ से यहाँ पे गुणा करेंगे, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 64 और ये डबल शून्य मतलब 10⁻², डबल शून्य मतलब 10⁻² और 10⁻³ पहले से है तो 10⁻5 हो गया। अब आप मान रख दीजिए ये वाले मान सूत्र में, तो C=4πε0 का जो मान है वो है 1/9 × 10⁹ साथ ही साथ आर भी है बाजू में, तो आर का मान आपने यहाँ पे लिखा है 64×10⁵ ठीक है, और ये आपका आंसर आएगा फेरेड। तो अपने को माइक्रोफैरेड में याद करना है, लेकिन अभी अपन फेरेड में अपने पास आंसर आएगा, माइक्रोफैरेड में बाद में इसको बदलेंगे अपन। तो ठीक है, तो चलिए अभी आपके पास यहाँ पे 64 है, 64/9 को मैं अलग लिखता हूँ, 10 की घात का हिसाब किताब अलग करेंगे, तो 5 घात और 9 घात, तो 9 घात ऊपर जाके घटेगा तो 5 - 9 हो जाएगा। अभी फेरेड में आपका आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको माइक्रोफैरेड में भी बदलना सिखाऊंगा। तो चलिए अभी यहाँ से इसको कैंसिल करिए, 9 × 9 9 × 63, तो 1 बचेगा, 9 से छोटा इससे दशमलव आएंगे और फिर वो 1 क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। कुछ इस तरह से आप देख लो, 9 × 63, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, शून्य लगाएंगे, फिर 9 × 9, फिर 1 बचेगा, फिर शून्य लगाएंगे, फिर 9 × 9, ये सिलसिला चलते रहेगा, 7.1 मिलते रहेगा आपको। ठीक है, और गुणित क्या है बताओ? 10⁻⁻⁴। देखो 5 में से 9 गया तो -4, ये किसमें आ रहा है? फेरेड में आ रहा है। अब अपन इसको किसमें चेंज करेंगे? माइक्रोफैरेड में। तो आप सभी को पता होगा माइक्रोफैरेड में चेंज करने के लिए, फेरेड से माइक्रोफैरेड में चेंज करने के लिए 10⁻6 लिखते हैं। अब ये माइक्रोफैरेड में चेंज हो गया दोस्तों। तो अब आगे बढ़ेंगे अपन, देखो 10⁻6 10⁻⁻⁴, तो आपके पास क्या मिलेगा बताओ? 10⁻⁻⁴ + 6 तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, और 10⁻² मतलब क्या होता है? 100। तो अभी मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, C= देखो या यूँ समझिए कि 10⁻² है ना, तो ये दशमलव जो है 2 कदम बाजू से रख जाएगा राइट साइड, कुछ इस तरह, और ये माइक्रोफैरेड, ये आपका फाइनल आंसर है। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बना हुआ है, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है। गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र लगाए हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी लगभग गोलाकार है तो हम गोलीय चालक की विद्युत धारिता का सूत्र लगाए हैं। 1/4 मतलब होता है 9 × 10⁹ तो हमने इसको पलट करके 4 का मान निकाला 1/9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये इसकी इकाई भी हमने लिखा है, ये मान तो होता है 4 का मान तो होता है, लेकिन इसकी इकाई भी हमने लिखी, इकाई भी होती है उसकी, इसका मात्रा क्या है। तत्पश्चात हमने आर जो कि त्रिज्या है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या, यहाँ पे हमारे पास पृथ्वी है तो पृथ्वी की त्रिज्या प्रश्न में यहाँ पे 6400 किलोमीटर, उसको हमने रखा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ का गुणा किया। डबल शून्य का मतलब होता है 10⁻² और 10⁻³ पहले से तो टोटल हो गया 10⁻5, कहाँ से डबल शून्य हट गए। अपन आर का मान और इसका मान जाकर के यहाँ रख दें और उसके बाद आप देखो 64/9 अलग हो गया, 10⁻9 और 10⁻5 आपस में मिलकर 10⁻5 - 9 क्योंकि नीचे वाली घात ऊपर वाली घात के साथ जाकर के घटेगी। उसके बाद कट पिट के लिए इतना आया, फैरेड को माइक्रोफैरेड में चेंज करना पड़ा, क्यों, क्योंकि प्रश्न में बोला था माइक्रोफैरेड में याद कीजिए। उसके बाद ये 6 घात में से 4 घात जाएगा, 2 घात बचेगा और 10⁻2 है, इसका मतलब 0.2 स्थान दाईं मतलब इधर दाईं ओर सरक जाएगा, राइट साइड, और माइनस घात रहता है तो वो उधर सरक जाता है। अब आंसर आएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन बन गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, दो प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है, ये 2 प्लेट है, दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है और विभवांतर है दोनों के बीच 200 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच 200 वोल्ट का विभवांतर है, यानी कि एक का विभव दूसरे के विभव से 200 वोल्ट ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हमको क्या ज्ञात करना है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो विभवांतर और तीव्रता में आपको संबंध पता होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर बटे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, E = V/D। आपने इस सूत्र का इस्तेमाल समांतर प्लेट संधारित्र के बीच विद्युत क्षेत्र मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल किया होगा। धारिता ज्ञात करते समय हम देखो, हमेशा धारिता ज्ञात करने के लिए आपको विभवांतर ज्ञात करना पड़ता है। विभवांतर किसकी मदद से ज्ञात करते हैं, E की मदद से ज्ञात करते हैं। तो V = E × D आपने लगाया था वहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात करने के समय, तो वो आप याद रखिए। तो वहीं से ये सूत्र हमने वहाँ से मतलब वहाँ पे भी ये सूत्र इस्तेमाल किया गया था। ये सूत्र तो हमने इससे भी पहले पढ़ा हुआ है। जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के मध्य संबंध पढ़ते हैं तो वास्तव में वो संबंध होता है E = -dV/dx। दूरी के साथ विभवांतर परिवर्तन की ऋणात्मक दर को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये परिवर्तन की दर के रिस्पेक्ट में, यानी कि परिवर्तन की दर के रूप में तीव्रता को अगर आपको दिखाना चाहिए। और यहाँ तो निश्चित है, 2 प्लेट फिक्स है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी फिक्स है, विभवांतर फिक्स है, तो हमने ये सूत्र लगाया है, ठीक है। तो चलिए V का मान कितना दिया है, 200 वोल्ट, ठीक है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले आप मीटर में बदल लीजिए, 10⁻² करके, अब ये वोल्ट और बटे मीटर हो जाएगा। अब आप देखेंगे गौर से कि 200 को लिख सकते हैं 2 × 100 और 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10 घात बन जाएगा और ये 2 और 2 कट जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब 100 मतलब होता है 10 का वर्ग और 10 का वर्ग और तो 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर। कहाँ है ऑप्शन में, क्या ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहीं पर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिए, ठीक है। हमें दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, दूरी हमको दी हुई थी दोनों प्लेटों के बीच की,
और दोनों पेड़ों के बीच विभवांतर हमको दिया हुआ था, तुरंत सूत्र लगाए, मान रखे, आंसर लाए, कहीं कुछ कठिनाई नहीं है। ठीक है, ये विभवांतर और द्रव्यता में संबंध, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाला सवाल भी बन गया। अब अपन देखते हैं तीसरा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और चलिए देखते हैं, जल की एक समान 27 बूंदों पर समान आवेश है, 27 बूंदे हैं और सभी पर समान आवेश है। यदि इन सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, ठीक है, छोटी छोटी बूंदें हैं कितनी, 27, और सब में समान आवेश है, मान लो सब में समान आवेश Q है, और उनको जोड़ करके एक बड़ी बूंद, ये सब छोटी छोटी बूंदें हैं, और एक बड़ी बूंद बड़ी सारी, ये बड़ी बूंद बन गई, उस पर आवेश कितना मान लो Q, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह आवेश Q इन सभी 27 छोटी बूंदों के आवेश के टोटल के बराबर होगा। तो एक छोटी बूंद पर आवेश अगर स्मॉल Q मानते हैं, स्मॉल Q ये Q है ना, ये क्या है, एक छोटी बूंद पर आवेश, तो हमारे पास तो 27 छोटी छोटी बूंदें हैं, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा 27 Q, और वही 27 Q जो है वो क्योंकि आप सभी छोटी बूंदों को मिलाकर के बड़ी बूंद बना रहे हैं, इसलिए बड़ी बूंद का जो आवेश रहेगा वो इन सभी 27 के टोटल आवेश के बराबर है। तो कैपिटल Q क्या है, बड़ी बूंद का आवेश, जो कि उन सभी छोटी छोटी 27 बूंदों के आवेशों के टोटल के बराबर है। तो एक छोटी बूंद का आवेश क्योंकि Q है, इसलिए 27 छोटी बूंदों का आवेश हो जाएगा 27 Q। इज इट क्लियर? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल आर है, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब सीधी सी बात है, क्योंकि बड़ी बूंद जो है वो छोटी छोटी बूंदों को इकट्ठा करके बनाई गई है, इसलिए बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन, क्योंकि इन्हीं से मिलकर तो वो बनी है ना, तो इसका जो आयतन होगा वो इन सबों के आयतन का योग होगा। तो 27 छोटी बूंदों का आयतन, या 27 गुणित एक छोटी बूंद का आयतन, तो एक छोटी बूंद का आयतन को आप 27 से गुना करोगे तब बड़ी बूंद का आयतन मिलेगा। तो बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, तो बूंद मतलब गोलाकार, ठीक है, तो उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या को अपन कैपिटल आर माने हैं यहाँ पे, ठीक है, और 27 छोटी बूंद का आयतन को अपन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो 4/3 और पाई दोनों ओर से कट गए भाई, और आर क्यूब बराबर 27 आर क्यूब। अब ये आर क्यूब है और 27 मतलब होता है 3 का क्यूब, और ये आर क्यूब, तो 3 आर पूरे का क्यूब। देख लो 3 की घात 3 यानी 27 और आर क्यूब, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों घनमूल लेंगे तो आर का मान हो जाएगा 3r। इज इट क्लियर? ओके, यानी बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या से 3 गुनी है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब हम एक जो बड़ी बूंद बनाई गई है इन सभी 27 बूंदों को मिला करके उसका विभव पता करते हैं। चलिए बड़ी बूंद का विभव कैसे पता करेंगे? विभव का सूत्र होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि V = 4/0, ठीक है, V = 1/4/0, ठीक है, V = 1/4/0 Q/R। क्योंकि मैं बड़ी बूंद के लिए लिख रहा हूँ इसको मैं V' बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? V'। कैपिटल Q क्या है? बड़ी बूंद का आवेश, और कैपिटल आता है बड़ी बूंद की त्रिज्या 1/4/0। और ये कैपिटल Q आप देख लो कौन है? 27 Q, यहाँ रख दो। कैपिटल R कौन है? 3R, यहाँ रख दो। तो आप देखेंगे 3 ये 27 करके करते हैं 1/4/0 9 Q/R, ये हो गया V'। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? इधर से 9 को अगर मैं साइड में निकालूं बाहर तो V' बराबर हो जाएगा 9 × 1/4/0 Q/R। इज इट क्लियर? अब आप गौर से देखो इस चीज के लिए क्या है, वास्तव में ये क्यों क्या है?
कि क्यों छोटी छोटी जो बूंदें थी, तो एक बूंद पर आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू थी, एक बूंद पर आवेश की मात्रा, और आर क्या है, उस छोटी एक बूंद की त्रिज्या थी। तो वास्तव में किसका सूत्र बता रहा है, ये एक छोटी, देखो ना मैं आपको बोलूँगा चलो क्या, एक छोटी बूंद पर जो विभव है उसका मान बताइए, तो आप इसे बोलोगे ना सर 1/4 एक छोटी बूंद का आवेश क्यू और छोटी बूंद की त्रिज्या क्या होगी आर, यही होगा। तो यही तो है, यानी कि ये कौन है, एक छोटी बूंद पर विभव का मान है, तो ये ऐसा, तो 9 अपनी जगह है और इसको v बोल दें। तो v क्या है, जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनमें से हर एक बूंद पर विभव, ठीक है, उसका मान v है। तो v मतलब छोटी एक बूंद का विभव और v डैश है वो बड़ी बूंद का विभव। तो देख ले दोनों में क्या रिलेशन है, बड़ी बूंद का विभव एक छोटी बूंद के विभव से कितना गुना है, 9 गुना है। तो 9 गुना ऑप्शन सी है, 9 गुना। अन्य ऑप्शन देखो 3 गुना 27 गुना 108 गुना थे, लेकिन जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 9 गुना। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे न्यूमेरिकल्स न केवल 12वीं की कक्षा में बल्कि आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगे। अभी से आप न्यूमेरिकल्स के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 12वीं की परीक्षा में तो आपको बेनिफिट इसका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके जो आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जेईई, नीट, पीईटी जैसे एग्जाम्स, उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अनेक न्यूमेरिकल्स के साथ। कुछ दूसरे टॉपिक्स होंगे, जैसे अभी अपने तीव्रता, विभवांतर विभव और धारिता पे लिया, तो अब अगली कक्षा में हम संधारित्रों के संयोजन पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बहुत ही एक से बढ़कर एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ऐसे हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चर्चा करते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सवाल समझ में आए कि नहीं आए। जिन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल आपको सबसे अधिक टफ लगते हैं आप वो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर आपको शीघ्र अतिशीघ्र वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स, और साथ ही साथ आपको 10th 11th 12th के साथ साथ बीएससी की जो कक्षाएं हैं उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर अनेक वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप हमारे 12th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।